पति से परेशान महिला ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। थाना चौबेपुर की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थना पत्र के अनुसार पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2012 में पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद उसका पति रोजगार के सिलसिले में दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद उसके पति ने परिजनों से झूठ बोलकर काफी पैसे उधार ले लिए और शहर में कार्य करते करते उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध हो गया, जबकि उस महिला का एक 3 साल का बच्चा भी है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति इस महिला को लेकर सारनाथ स्थित एक जगह पर किराए के मकान पर रह रहा है, जिस संदर्भ में सारनाथ पुलिस को सूचना दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे पीड़िता ने बताया कि उसका पति विगत 12 दिसंबर को शाम 4 बजे के आसपास कैंट स्थित एक होटल में उसको और उसके बच्चों को ले जाकर कुछ दिन तक रखा और उसकी बच्ची का गला दबाकर मारने की कोशिश की। क्या मामला है आज की आप लोगों ने क्या मामला? आज हम कमिश्नर साहब के यहाँ आए थे मिलने के लिए। आज हम लोग धरने पर बैठे थे, तो मामला यह था कि हमारा सगा छोटा भाई, आप हमारी माता जी हैं, आप हमारे पिताजी हैं, हमारा सगा छोटा भाई जो रोजगार के सिलसिले में दिल्ली शहर गया हुआ था। दिल्ली जाने के बाद वो वहाँ नौकरी करता था। वहाँ हम लोगों से झूठ बोल करके पैसा लेना, ठगी करना, ये सब काम उसका जारी था। अब फिर पता चला कि वो किसी शादीशुदा महिला, जो कि एक बच्चे की माँ है, जिसका नाम शिवानी राजपूत है, उस एक बच्चे की माँ के साथ इसका नाजायज़ संबंध हो गया। तो हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई, तो हम लोग वहाँ दिल्ली में गए, वहाँ पता किए, कन्फर्म हुआ, ये लोग पकड़े गए। पकड़ने के बाद हम लोगों ने जब इस बात का विरोध किया, पुलिस में कार्रवाई करने की बात कही, तो इन्होंने हाथ जोड़ने लगे कि नहीं, अब ऐसी गलती नहीं होगी। बाद में मामला किसी तरीके से समझा कि परिवार की बात है, मामला शांत हो जाए। उसके बाद इनको वहाँ से नौकरी से दोनों लोगों को हटा दिया गया, क्योंकि दोनों लोगों ने वहाँ इस तरीके का कृत्य किया था। उसके बाद ये बोले कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम कायदे से रहेंगे। उसके बाद ये महाराष्ट्र में, जो हमारा सगा छोटा भाई है, ये महाराष्ट्र में एक डकैती 19 करोड़ रुपए की डकैती किया था, जिसको कि आज वहाँ पर यहाँ शिरडी के पास से STF क्राइम ब्रांच वाले लोगों ने इसको पकड़ा। जब ये मारा पीटा गया, जब ये बंद हुआ, लगभग 6 महीने 7 महीने ये बंद रहा, तो हम लोगों को फ़ोन करके, चिट्ठी लिख करके किसी तरीके से छुड़ा दीजिए, अब आइंदा गलती नहीं होगी, बात कहने लगा। तो हम लोग उसको छुड़ाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसका परिवार का मुंह देख करके कि नहीं जाने दो, जो गलती सही हुई छुड़ा करके लाओ। हम 1 सवा लाख रुपया लगा करके वहाँ से मैं छुड़ा करके लाया। यहाँ 8 महीने 9 महीने सन 2019 में ये रहा। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, बोला कि लॉकडाउन हो गया, समस्या है, फिर मैं जा रहा हूँ नौकरी करने, फिर वो गया, फिर उस महिला से इसका नाजायज़ संबंध हो गया। अब पता चला कि वो ला करके यहीं बेनीपुर पोखरा के पास किराए के मकान में वो रह रहा है। तो हम लोग को जानकारी हुई, तो कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात किया, सारे प्रकरण की जानकारी दिया। वो बोले कि ठीक है, मैं कार्रवाई कराता हूँ। सारनाथ पुलिस एक्टिव हुई, उसको पकड़ कर लाई। जब पुलिस इसको बैठा ली, चालान करने के लिए तैयार हुई, तो यह बोला कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को ले जाऊँगा। तो ले जा करके एक अवध होटल, कैंट रेलवे स्टेशन के पास अवध होटल है, उसी होटल में ले जा करके 29/11 से ले करके 11 तारीख तक, 11-12 तक इन लोगों को रखा। फिर शाम को रात लगभग 4 बजे, 3:30-4 बजे के लगभग, ये छोटी बच्ची है उसकी, जिसका नाम आस्था पाठक है, इसका तकिए से गला दबाने लगा। जब यह चिल्लाने लगी तो इसकी माताजी आई कि क्या कर रहे हैं, तो उसको मारा पीटा और इसका मंगलसूत्र छीन लिया। क्योंकि वह कहा कि अब इस मंगलसूत्र पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, अब यह मंगलसूत्र मैं उसको दूंगा। तो मैं माताजी छुड़ाने गई, तो माताजी को भी मारा पीटा, चश्मा इनका तोड़ दिया। और उसके बाद फिर हम लोग फिर अगले दिन तुरंत 1090 पर फ़ोन किए लोग। पुलिस आई मौके, कमिश्नर साहब से मिले, गए वहाँ रोडवेज पुलिस चौकी पर। वहाँ के दरोगा जी इस तरीके से, ऐसा शब्द हम मीडिया के माध्यम से यह नहीं कहना चाहेंगे कोई भी शब्द, क्योंकि सब लोग सुनेंगे इस बात को, ऐसा शब्द से इसको नवाजा कि अब कुछ कहने की बात नहीं है। तब हम लोग थक हार करके फिर आज यहाँ आए थे, हम लोग आत्मदाह करने के लिए, पूरे परिवार सहित मिल करके हम लोग आत्मदाह करने के लिए आए थे। ये शादी जो आप बता रहे हैं, वो पहले शादी उनकी हुई थी या लव मैरिज शादी नहीं थी? पहले इनकी शादी हुई थी। उनकी एक बच्ची है, 8 साल की उनकी ये बच्ची। आप लोग की मर्जी से इनकी शादी हुई? हाँ। वो बात की जानकारी नहीं थी। जब हम लोग को मामला संज्ञान में आया, तो हम लोग उच्च अधिकारियों को वो संज्ञान में दिया। अब हम लोग आज कमिश्नर साहब के आए थे। अपनी ओरिजिनल वाइफ को छोड़ दिया, किसी और के साथ रह रहा है। अब इसी बनारस शहर में ही रह रहा है।
उसी महिला के साथ आप लोग आज जो है कमिश्नर साहब से मिलने आए हम थे? उसके परिजन आज हम लोग आकर के कमिश्नर साहब के यहाँ बैठे थे, तो वहाँ से बुलाया गया कि नहीं मामला क्या है, तो हम लोग गए, मामले की जानकारी दिए। तो कमिश्नर साहब ने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है कि ठोस कार्रवाई की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।